फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 24। तो सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। अब दिवाली हो चुकी है ख़त्म और मैं भी आ गई हूँ अपने घर। तो बिना देरी किए अब मैं रोज़ अपलोड करूँगी एक वीडियो। तो बिना देरी किए अभी वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कहाँ सोएगा। रात हो चुकी थी, सभी लोग कैंपफायर जलाकर आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते बहुत रात हो चुकी थी। फिर शुगा कहता है चलो हम सो जाते हैं। जिमिन मुंह चिढ़ाता हुआ कहता है तुम्हें सोना है तो सो जाओ ना, तुम्हें किसने मना किया। जे-होप कहता है हाँ यार बहुत रात हो चुकी है, मुझे भी लगता है कि हमें सो जाना चाहिए, फिर कल सुबह जल्दी उठकर फिर हमें ट्रैकिंग के लिए भी तो जाना है। हुनसुक उनके हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती है हाँ यार मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, मैं भी चलती हूँ। ताई का बिल्कुल भी मन नहीं था सोने का, पर सभी लोग मान गए थे तो वह भी उठकर टेंट के अंदर जाने लगती है। सभी एक एक करके सोने लगे। जिमिन और शुगा टेंट के अंदर पहुंचते हैं। जिमिन आके अपने सोने के लिए बिस्तर लगाने लगता है। शुगा भी आके सीधा वहां पर लेट जाता है और साथ में जिमिन सोता हुआ बोला अपनी साइड पर ही रहना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, अगर आए तो देख लेना। शुगा मुस्कुराता हुआ बोला हाँ हाँ नहीं आऊँगा, पर अगर सोते सोते आ गया तो। जिमिन ने अपने बैग से कटर निकाला और शुगा को दिखाते हुए बोला तो कुछ भी हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ये देखते ही शुगा के फेस की स्माइल डिसअपीयर हो जाती है और सीरियस वॉइस में कहता है सच्ची? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। जिमिन कटर को अपने सिरहाने के नीचे रखता हुआ सोने लगता है। शुगा भी जिमिन के साथ सो जाता है। वहीं दूसरी ओर ताए सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। ताए करवटें लेती हुई कभी इधर से उधर पलट रही थी, फिर वह वहां से उठती है और बाहर चली जाती है। वह बाहर देखती है कि बोगम पहले से ही टहल रहा है। ताए उसे देखते ही उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या। ताए की आवाज़ सुनते ही बोगम ताए की तरफ मुड़ता है और उसके देखता हुआ मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बस ऐसे ही, तुम बताओ तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। ताए बोली हाँ पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा है। बोगम मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ कभी कभी जगह बदलने पर भी ऐसा होता है। ताए मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देख रही थी। ऐसे ही ताए और बोगम टहलते हुए बातें करने लगते हैं। बोगम ताए से कहता है वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने अपने फ्रेंड्स को मुझे अपने कज़न कहकर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया और मुझे भी मना कर दिया बोलने से। वो तो ऐसे ही बस मुझे कुछ पता करना था, तब तक तुम मेरे न्यू फ्रेंड ही बनकर रहो। अच्छा तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान तो चल रहा है, तू बताती है कि नहीं? मुझे बता सच में क्या सोच रही है तू। और मेरा अचानक से यूँ ट्रांसफ़र, तू अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकता और ऊपर से इतनी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। छुट्टियों में आया तो है, मेरा इतना काम करके चला जाना। वैसे भी तेरी एक्टिंग स्किल्स ही तो इम्प्रूव भी हो रही है ना इससे। अच्छा ठीक है, नाटक मत मार, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा तेरे से, ठीक है। ताए मुस्कुराती हुई कहती है थैंक यू। वैसे क्या मैं तुझसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ ना। ताए अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं तुझे कैसा लगता हूँ तो तू क्या कहेगी? ताए हैरानी के साथ उसे देखती है। बोगम अपनी बात क्लियर करता हुआ कहता है ऐसा कुछ मत सोचियो, मैं बस इसीलिए पूछ रहा था कि अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं लड़कियों को पसंद आऊँगा कि नहीं तो तू क्या कहेगी? अच्छा तो बच्चे ये बात है। ऑफ कोर्स तुझे कौन मना कर सकता है, तो इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, इतनी अच्छे से बात करता है, कौन लड़की होगी बेवकूफ़ जो तुझे मना कर देगी डफर। तू सीधा जाके उससे बात कर ले और आराम से वह तुझे हाँ बोल देगी। और ये कहकर वह उसके गालों को अपने हाथों से पिंच करती हुई हिलाती है।
वैसे वो खुशनसीब है कौन जिससे तू प्यार करने लग गया है? हाँ, खुशनसीब? हाँ, तो फालतू में तो ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछेगा नहीं। तो बता बता कौन है? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। बता जल्दी कौन है। मैं तुझे अपनी हर बात बताती हूँ और तू मुझसे बातें छुपा रहा है। जल्दी बता, मुझे अभी सुनना है, कौन है वो लड़की? ठीक है, बता दूंगा बाबा, टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा। पर अभी मुझे ये बता कि मैं क्या बोलूँ उससे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे अपने दिल की बात शेयर करूँ। चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ उसे बताने में, तो मुझे वो समझ ले और अपनी फीलिंग मुझसे बता दे और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले जिससे तू आराम से जाकर उससे ये बात बोल सके आराम से। बोगम हाँ में सर हिलाता हुआ कहता है, ठीक है मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बोगम कहता है, आई लव यू ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने मूवी में देखा है कि पहले बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि मैं तुमसे बात करूँ कि नहीं करूँ, फिर उसके बाद बोलते हैं और सीधा उसका नाम ले, तभी तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं नहीं बाबा, मैं तेरे सामने उसका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो तू मुझे पूरे साल उसके नाम से चिढ़ाएगी। नहीं नहीं, मैं तेरे ही नाम से प्रैक्टिस कर लूँगा और सीधा जाकर उसके नाम पे उसको कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, चल बोल अब। ताई और बोगम प्रैक्टिस करने लगते हैं। ऐसे ही 3-4 बार ताई उसकी गलतियां निकाल चुकी थी, कभी उसके एक्सप्रेशन में तो कभी उसके इमोशन के बारे में, कभी उसके सेंटेंस में। फिर बोगम फीलिंग के साथ कहता है, ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताई भी एक्ट में इन्वॉल्व होती हुई कहती है, हाँ बोलो बोगम। ताई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले से बोलना चाहता था। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बस तुमसे ही प्यार करने लग गया हूँ, और जब मैंने तुम्हें अपनी क्लास में देखा तब तो मेरा कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, पर मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया। पर आज मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है, तो आज मैं तुमसे कह देता हूँ, आई लव यू ताई, आई रियली रियली लव यू। ये कहता हुआ वह ताई का हाथ पकड़ लेता है। ताई मुस्कुराती हुई कहती है, आई लव यू बोगम, मैं भी तुम्हें पहले दिन से प्यार करती हूँ, यू नो लव एट फर्स्ट साइट। बोगम जैसे ही ये सुनता है वह ताई को अपनी तरफ खींचता है और उसके अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर ताई भी उसको कसकर गले लगा लेती है। दूर से जंगकुक ये सब देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। वह अभी थोड़ी देर पहले वहां पहुंचा था और जैसे ही बोगम उसे गले लगाता है वह आग बबूला हो जाता है और दौड़कर उनकी तरफ जाने लगता है और उन दोनों को अलग करता है। ताई कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैंने तुम्हारे लव मोमेंट को इंटरप्ट कर दिया? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है ये? इतने में ताई का सेंटेंस पूरा होता जंगकुक गुस्से में कहता है, चलो मेरे साथ। कहाँ? और मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? चलो कहाँ ना एक बार। ये कहकर वह बोगम की तरफ देखता हुआ ताई का हाथ पकड़ता हुआ उसको अपने साथ ले जाने लगता है। बोगम दूसरी साइड से ताई का हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक उसकी तरफ डेथ ग्लेयर के साथ देखता हुआ कहता है, छोड़ो उसे। अगर वो कह रही है ना कि उसने तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा, तो तुम रोकोगे मुझे उसे ले जाने से? हाँ, मैं रोकूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर फेमस सेलिब्रिटी हो तो कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें अभी पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। ये कहकर वह बोगम को एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। बोगम उसे वापस मारने के लिए आता है। इतने में ताई बीच में आ जाती है और कहती है, बोगम रहने दो, मैं जा रही हूँ उनके साथ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। जंगकुक विन एक्सप्रेशन के साथ स्मैक करता हुआ ताई का हाथ पकड़कर उसे सीधा जंगल की तरफ ले जा रहा था। उसके हाथ में मोबाइल की लाइट ऑन थी जिसकी रोशनी से वह आगे बढ़ते जा रहे थे, पर उसकी आंखों में अभी भी वही सीन चल रहा था जब ताई ने उसे आई लव यू कहकर गले लगाया हुआ था
और ये सोचता सोचता उसकी स्पीड और ताई के हाथों में पकड़ तेज हो रही थी। ताई पीछे से उसके साथ चलते चलते कहती है, जंगकुक धीरे चलो, बहुत अंधेरा हो रहा है, एक तो दिख नहीं रहा है। पर जंगकुक को तो मानो ताई की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर यूं ही चलने के बाद ताई जब बहुत ज़्यादा थक गई थी, वह ज़ोर से जंगकुक का हाथ झटकती है और अपने हाथ से अलग कर देती है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जंगकुक बिना कुछ कहे ताई की तरफ मुड़ता है और ताई की कमर में हाथ डालता है और उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके अग्रेसिवली उसके लिप्स पर अपने लिप्स से अटैक कर देता है और रफली किस करने लगता है। सडनली जंगकुक को ऐसे किस करते हुए देख ताई भी शॉक हो जाती है। वह स्टैचू की तरह वहाँ जम जाती है। जंगकुक उसके लिप्स को बहुत ही गुस्से में किस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जंगकुक अपना सारा गुस्सा उस किस के थ्रू रिलीव कर रहा था। किस करते करते वह ताई को खुद के नज़दीक खींच रहा था। दोनों के बीच अब हवा पास होने की भी जगह नहीं थी, पर फिर भी जंगकुक उसे अपनी बॉडी के बिल्कुल करीब अटैच कर लेता है। गुस्से में किस करते करते जंगकुक जोर से ताई के लिप्स पर बाइट कर देता है, जिससे ताई अपने सेंस में वापस आती है और खुद को जंगकुक की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करने लगती है। पर जंगकुक ताई को और ज़ोर से पकड़ लेता है। ताई अपने चेहरे को जंगकुक के फेस से अलग कर लेती है। उसके होंठों से खून आने लगता है। ताई गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, पर इतने में जंगकुक दोबारा उसके सर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर दोबारा से किस करने लगता है। जंगकुक का एक हाथ उसके सर पर था तो दूसरा हाथ उसकी कमर में, जिससे ताई हिल भी नहीं पा रही थी। ताई बहुत कोशिश कर रही थी उससे अलग होने की, पर जितना वह कोशिश कर रही थी उससे अलग होने की, उतना ही जंगकुक उसे और कसकर पकड़ रहा था। अब ताई ने पूरी तरह से हार मान ली थी। उसने पूरी तरह से खुद को जंगकुक को सौंप दिया था। जंगकुक अभी भी उसके लिप्स को रफली किस कर रहा था। उसकी किस से पता चल रहा था कि वह अभी भी बहुत गुस्से में है। धीरे धीरे जंगकुक का किस अग्रेशन से सॉफ्ट होने लग गया था। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था। पूरे टाइम ताई ने उसे एक भी बार किस बैक नहीं किया था। जंगकुक अपने होठों से ताई के होठों को अलग करता है और उसके नेक पर हाथ डालता हुआ कहता है, ताई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं मानता हूँ कि तुम बोगम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुम्हें ये ऐसे खुद से दूर नहीं होने दे सकता। जंगकुक एक ही सांस में ये सब बोल देता है। ताई बिना फेस एक्सप्रेशन के उसे देखने लगती है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं कोशिश करूँगी कि आज शाम तक उसको अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।